पर्चे भी काट लिए, पाकिस्तान को नामजद भी कर लिया, बंदों के नाम भी सामने दे दिए 10 मिनट में। हाँ, और जाफर एक्सप्रेस का वाकया अगर हम देखें, उसमें भारतीय मीडिया को सब कुछ पता था, भारतीय इदारों को सब कुछ पता था, एक एक सेकंड की वो फौरी से बता रहे थे कि जी अंदर ये हो रहा है, इतने लोग हैं, ये सब कुछ है। आपके घर में 250-300 किलोमीटर अंदर कुछ हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं लगा। वो तो देखें उल्टी गंगा बह गई ना। इंस्ट्रक्शंस तो उनको यही थी कि भाई 36 घंटों के बाद ही आप लोगों ने ये सारी खबरें ब्रेक करनी है, FIR और ये सारी कहानी। वो उनमें सब्र ही कोई नहीं था, वो इतने जज्बाती हो गए, उनको फिर मौका मिल गया कि भाई अब पाकिस्तान हाथ आया है तो भाई रगड़ दो। तो वो रगड़ते रगड़ते वो अपना नुकसान ज्यादा कर गए इस मरतबा। और दूसरी बात जो जाफर एक्सप्रेस वाली बात की, हम अब ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं यहाँ पर, ब्रिगेडियर साहब ने मेरे प्रोग्राम्स में भी मुतअद्दिद बार कहा, और मैं ब्रिगेडियर साहब से 110% अग्री करती हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान को भी ना कभी कभी देखें, हमेशा एक अच्छा नेबर बनने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों को पता है अब तो जो दुनिया का रिस्पॉन्स आया है उससे ये चीज़ वाजे हो गई है कि भाई पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करता है इंडिया को। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती की बात की है, बैठ कर बातचीत करने की बात की है। भारत है जो हमेशा वॉर मॉन्गरिंग करता है और हमेशा ये जिंगोइज्म वहाँ से आता है, हमने कभी भी नहीं किया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब का भी ये मानना था, मेरा भी ये मानना है कि जाफर एक्सप्रेस पे पाकिस्तान को इसी किस्म का रिस्पॉन्स एक दे देना चाहिए था दुनिया के हवाले से। हम तो अपना बेसिकली हम कर क्या रहे थे कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस वो तो सारा कुछ कर रहे थे मिलिट्री फ्रंट पे, हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चल रहे थे, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो सबूत आए वो सारा काम हम करने में लगे हुए थे कि भाई हम चलो दुनिया को सबूतों के साथ बताएंगे। वो वेट नहीं करते सबूतों का, साथ ही साथ वो हमेशा क्रिकेट की बात होती है और फिल्मों का भी आपने जिक्र किया। अभी भी ये पुलवामा सारे पहलगाम सारे इशू पे उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार होगी, उनके डायरेक्टर बैठ के ये सोच रहे होंगे कि एक्टर हीरो और हीरोइन इसमें किसको लेना है, और दीपिका और शाहरुख खान इसमें कौन कौन सा जो मेजर और कर्नल है भारतीय फौज का वो बनेंगे। तो हमें हमेशा अच्छा नेबर बनने की भी जरूरत नहीं है, हमें टिट फॉर टैट का जवाब देना चाहिए। अभी मैं एक हेडलाइन पढ़ रही थी, कल की है, कि पाकिस्तान बैन्स ऑल पोर्ट्स टू इंडियन फ्लैग कैरियर्स इन टिट फॉर टैट मूव। ये मूव हमारी तरफ से पहले जानी चाहिए थी। कुछ चीजें तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिवा साहब साथ ही रहिएगा। फैमिलीज इस तरीके से हैं कि कराची में खासतौर पे अगर हम देखें तो भारत से जो खानदान है वहां पर खवातीन आती हैं, यहाँ से खवातीन जो हैं शादी के बाद वहां जाती हैं, उनका टेस्ट लिया जा रहा है कि कौन इसके ऊपर पाँव रखेगी कौन नहीं रखेगी पाकिस्तानी परचम पर। मैं आपको बात बताऊं, मैंने 2006-7 में एक बात की थी, ये जब मिडिल ईस्ट के कोर्ट्स में मैंने एक दो ऐसे ये केसेस देखे, मैंने तब कहा किसी से कि काश एक लॉ बन जाए कि पाकिस्तानी इंडियंस में शादी ना हो। मैंने उस वक्त बोला, एंड आई वाज राइट। मैंने देखे उस वक्त, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशन से हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये नहीं कि प्यार नहीं लोगों में, नहीं, चल नहीं सकती, इतना मुश्किल है। एक तो ये कि जब भी ऐसी टेंशन आए तो मोदी ने जो कर दिया ये हो सकता था। इसके अलावा भी कभी अगर कपल्स में डिवोर्स या सेपरेशन हो, आपको पता है बच्चों को सारी जिंदगी माँ नहीं देख सकती। बाप लेके इंडिया चला गया, माँ कोर्ट कचहरियों को चक्कर लगा रहे हैं, कोई ताकत उनको इंडिया से बच्चे लेके नहीं दे सकती। ये शादियां क्यों होती? इस पे मैं कहती हूँ ये एक बहुत बुरी बात हुई है, लेकिन इसके बाद लॉ आ जाना चाहिए। अपने लोगों की हुब्बुल-वतनी को क्वेश्चन करना शुरू हो गया। बिल्कुल, ना हम वहां से बहू दमाद लाएंगे, ना यहाँ से बहू दमाद वहां जाएगी, सीधा सीधा इधर। तो इस टाइम पे देखिए आप सीखते हैं, जब ऐसे हालात होते हैं तो दुनिया के वक्त के साथ साथ बदल रहे हैं। इस वक्त जो नया दौर है, इसमें पाकिस्तानी इंडियन की शादी तो करो बंद, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिनके साथ जो हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या होगा। ये तो बिल्कुल ही टूट गए हैं, या तो इनको कहीं किसी और मुल्क में जाके सेटल होना पड़ेगा, या वहां उनके पास वो रिसोर्सेज भी नहीं है। इतना बड़ा जुल्म कि आपने माँ से बच्चों को दूर कर दिया, बाप से बच्चों को दूर कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कौन सी जंग चल रही है भाई? ये सीधा सीधा मोदी तो खैर है ही शैतान का रूप, मैं कहती हूँ दूसरा दुनिया में। ये अपने लोगों को भी मारेगा। मैं वहां ये भी कहती हूँ कि वहां के लोग जो है ना, भी वेट करें, इसने मारना है मुसलमानों को, सिखों, उसको सिर्फ वहां जो है ना हिंदू लोग चुने, और वो भी एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडर्न हिंदू लोग हैं उनको भी रहने देगा, ये उनको भी मारेगा। ये जितने पढ़े लिखे आपके जो टॉलरेंस पसंद और बहुत हैं माशाल्लाह, बहुत सारे वहाँ लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो नहीं ऐसा चाहते हैं टाइम, ये उनको भी मारेगा। ये सिर्फ चाहेगा कि इनके अपने जो है ना एक्सट्रीम हिंदूज रह जाएं, जो अमन की बात करेगा वो निशाने पर होगा। जी, बस यही रह जाएंगे ये, और फिर ये अपने आप में लड़ेंगे, अपने आप को मार देंगे। इनको खुदा की कुदरत बर्बाद कर देगी इंशाल्लाह। जो जुल्म हुआ है ना, ये अब देखेंगे, जो इस तरह के मुजालिम है, इसका अल्लाह ही जो है ना जवाब देगा। बहुत बुरा, मैं कहती हूँ इंसानियत के नाम पे खून हुए,
ये खून थे जो ठीक है नादिया साहिबा, साथ ही रहिएगा। शोबिज़ इंडस्ट्री से ही इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मारूफ एक्टर एंड मॉडल याले सरहदी ने। याले, अगर हम देखें जो मौजूदा सूरत हाल है, भारत एक तरह से हमें ये धमकी लगाता है कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट ये नहीं करेगा। अरे भाई, अगर तुम्हारे अपने आर्टिस्ट चलते हो तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट पहले वहां पे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कास्ट क्यों करते हो? ऐसी सूरत हाल के अंदर एक्टर्स को निशाना बना देना, एक्टर्स के ऊपर डालना कि वो पाकिस्तानी लोग अपने एक्टर्स को निशाना बनाए कि भाई तुम क्यों जाते हो। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखती हैं कि ये अपने ही फैंस जो पाकिस्तान में हैं, एक्टर्स के, सिंगर्स के, आर्टिस्ट के, उनको खिलाफ करना चाहते हैं? आर्ट्स और एक्टर्स से क्या खौफ है इंडिया को? पहले तो अच्छा जी, मेरा बड़ा क्लियर स्टांस था इस पे हमेशा। वो ये है कि ये जो पॉलिटिकल टेंशन हमारी हैं वो एक तरफ है, हमारी शक्लें, हमारी बातचीत, हमारी ज़बान, हमारी म्यूजिक, हर चीज़ जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनके सितारे हमारे रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट उनके रहे हैं, हमारे ड्रामे वहाँ बहुत देखे जाते हैं। ये तो प्रूफ है, क्योंकि जिसमें अनगिनत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। आई एम वन ऑफ द फ्यू वन जिनका अकाउंट अभी तक बैन नहीं हुआ, और इट बिकम लाइक अ बैड कि हम रोजाना एक सिचुएशन आती है कि हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम पे बैन हो गया। मुझे ना ये एक तो जंग की सिचुएशन इज वेरी वेरी सीरियस, बट अगर आप इंडिया की तरफ देखो और आप उनका पॉलिटिकल सिनारियो देखो तो उनकी एक इंटरनल वॉर भी इस वक्त जारी है। इनका जो ये नॉनसेंस स्टांस है अबाउट हिंदू मुस्लिम, जबकि 80% मुस्लिम अवाम है वहाँ पे, हिंदू अवाम है, और इतनी सी फीसद जो है वो मुस्लिम है, उसमें भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदूज आर, उनकी एक अलग ही सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान को हमेशा से ये लोग ये लेते हैं कि हम मुसलमान हैं, यहाँ पे ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई है, ना फलाना है, ठीक है। It becomes a very comical situation also, even though it's a very serious situation. जहाँ तक बात हमारे आर्टिस्ट की आती है और इनके आर्टिस्ट की आती है, तो वो कोलैबोरेशन तो कब से चलती है। और जावेद अख्तर साहब ने जब ये कहा था कि ये वन वे ट्रैफिक है, तो वन वे ट्रैफिक इसलिए बिकॉज आप लोग यहाँ आते हैं और आप फिर हमारे ऊपर ही बकवास करके चले जाते हैं कि हम बुरे, हम ये, हम फलाना, तो हम क्यों इनवाइट करें? एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये हुई है कोलैबोरेशन, सीरियल्स भी बने हैं, यू नो, फिल्में भी बनी हैं जिसमें इंडियन आर्टिस्ट है। मैं खुद एक फिल्म का हिस्सा थी जिसमें नंदिता दास थी, ठीक है। कोई ऐसी कहानी नहीं थी, इट वाज एन इंटरनेशनल सिचुएशन, यू नो, और कोलैबोरेशन दुनिया भर में होती है। यू नो, उसके कमर्शियल्स देखते हैं, एयरलाइन की कमर्शियल्स देखते हैं, तो उसमें अगर आप एमिरेट्स के देखें तो उसमें सारे इंटरनेशनल स्टार्स होते हैं, यू नो, जेनिफर एनिस्टन ने किया, आई थिंक इत्तेहाद का या एमिरेट्स का या किसी का। तो ये कोलैबोरेशन तो आर्टिस्ट को तो आपको लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कौमियत की और नेशनलिज्म की बात आती है ना, तो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। मतलब कहीं लाइन ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये अभी की बात नहीं है कि फवाद खान को या हानिया को या मायरा को या किसी को भी निशाना बनाया गया है, आतिफ असलम को और राहत फतेह अली को, जिसने भी वहाँ जाके नाम कमाया। मैं जब इंडिया गई थी तो मुझे इंडियंस ने जो वहाँ पे थे लोकल, जिनके साथ हमारा उठना बैठना हुआ था, मतलब मैं तो ट्रैवलिंग के लिए गई थी, मेरा काम था, सिलसिला नहीं था, मेरे हस्बैंड का काम वहाँ था।